नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जिंदगी में जिन लोगों से मिलते हैं, क्या वो बस यूं ही होता है, एक इत्तेफाक, या इसके पीछे कोई गहरा राज है? आज हम कर्म के उसी सिद्धांत को समझेंगे जो हमारी इन मुलाकातों को तय करता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, हम किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारी जिंदगी की कुछ खास मुलाकातें पहले से तय होती हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह काम कर रही है? तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, तो फिर आखिर वो क्या चीज़ है जो ये तय करती है कि हमारी जिंदगी में कौन, कब और क्यों आएगा? और इसका जवाब एक बहुत ही गहरे और प्राचीन सिद्धांत में छिपा है, जिसे हम कहते हैं कर्म। जी हाँ, हमारी इन मुलाकातों के पीछे की जो असली वजह है, वो हमारे ही किए हुए कर्म है। तो ये कर्म का लेखा-जोखा आखिर है क्या? मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक चीज होती है जिसे कहते हैं संचित कर्म। अब ये क्या है? इसे ना एक तरह का कॉस्मिक बैंक अकाउंट समझिए। एक ऐसा खाता जहां हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्म, मतलब हर एक एक्शन जमा होता रहता है। अच्छा, तो कर्म हमारे इस खाते में जमा तो हो गए, लेकिन सवाल यह है कि उनका फल हमें मिलता कैसे है? इसके ना मोटे तौर पर दो तरीके हैं। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका फल हमें फौरन मिल जाता है, जैसे भूख लगी और हमने खाना खा लिया। एक्शन हुआ और उसका रिजल्ट यानी भूख का मिटना तुरंत सामने आ गया। सिंपल। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल आप कह सकते हैं भविष्य के लिए डिपॉजिट हो जाता है, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी जानवर को रोटी खिलाना। और हाँ, ये सिर्फ अच्छे कामों पर ही लागू नहीं होता। नहीं, किसी को तकलीफ देना, जैसे किसी जानवर को पत्थर मारना, वो नेगेटिव एक्शन भी हमारे उसी संचित कर्म के खाते में जाकर जमा हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि हर अच्छा या बुरा काम जिसका असर तुरंत नहीं दिखता, वो भविष्य के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो सवाल ये है कि जिन कर्मों का नतीजा हमें तुरंत नहीं मिला, वो कहाँ जाते हैं? क्या होता है उनका? वो सही वक्त का इंतजार करते हैं। तो ये पूरी जर्नी कैसे काम करती है, जरा समझिए। पहले हम कोई काम करते हैं, फिर उसका जो भी नतीजा है वो हमारे संचित कर्म के खाते में जमा हो जाता है, और उसके बाद वो बस इंतजार करता है सही समय का, सही हालात का। और जब वो योग बनता है ना, जब वो सारी कंडीशंस पूरी होती हैं, तब जाकर वो कर्म फल बनकर हमारे सामने आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का फल ऐसे ही कभी भी नहीं आ जाता। वो बिल्कुल सही मौके की तलाश में रहता है, सही समय, सही जगह और सबसे जरूरी सही लोग। जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, तभी वो पुराना कर्म अपना हिसाब किताब पूरा करता है। तो अब इस सारे सिस्टम को वापस अपनी मुलाकातों से जोड़कर देखते हैं। तो बात का सार ये है कि हमारा संचित कर्म ही वो अनदेखी शक्ति है जो हमारी मुलाकातों को तय करती है। हमारी जिंदगी में जो भी इंसान आता है ना, वो दरअसल किसी न किसी पुराने कर्म का हिसाब पूरा करने के लिए ही भेजा जाता है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारी हर मुलाकात किसी पिछले कर्म का ही नतीजा है, तो आज हम जो कर रहे हैं, अपने आज के कर्मों से हम अपने आने वाले कल के लिए कैसी मुलाकातों की तैयारी कर रहे हैं।